आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि अवकलन कैसे किया जाता है। तो अवकलन करने के जो भी तरीके थे उसके जो हम लोग 11 में पढ़े थे, अवकलन के छोटे छोटे क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आज हम लोग प्रश्नावली नंबर 5.2 हल करेंगे। इसमें देखिए कर रहा है 1 से लेकर के 8 तक सभी क्वेश्चन को x के सापेक्ष उसका अवकलन कीजिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो ये हमारा क्या है, y बराबर दे दिया है साइन x स्क्वायर प्लस 5। तो हम बताए थे अभी कल क्वेश्चन में कि अगर एक फलन में दूसरा फलन आ जाए तो उसको संयुक्त फलन बोलते हैं। तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, आप फार्मूला जानते हैं किसका, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आप सोचेंगे कि हम साइन x का अवकलन जानते हैं, लेकिन x के स्थान पे क्या आ गया है, x स्क्वायर प्लस 5। तो यही आपका दूसरा फलन में आ गया है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लिया जाए, t ना। संयुक्त फलन क्या करते हैं, जो फलन निहित होता है दूसरे फलन में, तो x स्क्वायर प्लस 5 क्या है, साइन वाले फलन में आ गया है। तो इसको हम क्या मान लेंगे, t, क्योंकि हमारा फार्मूला साइन x का होता है ना। तो इस x के स्थान पे जो कुछ भी आएगा उसको t मान लिया जाएगा। तो अगर इसको t हमने मान लिया तो y बराबर क्या हो गया, साइन t। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इक्वल टू, इसका x के सापेक्ष होगा, पहले ये t में है तो इसका t के सापेक्ष कर लीजिए d dt ऑफ साइन t इंटू d dx आप जो t माने हैं किसको, उसका अवकलन कर लीजिए x स्क्वायर प्लस 5 का। आई बस समझ में, पहले आप इस फलन का t के सापेक्ष करेंगे, फिर जो t माने हैं उसका x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो साइन t का अवकलन t के सापेक्ष क्या हो गया, साइन t का अवकलन cos t इंटू, अब देखिए अलग अलग फलन आपका प्लस के रूप में है तो अलग अलग अवकलन किया जाएगा। कैसे, d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस d dx ऑफ 5। आपने पढ़ा था कि अगर दो फलन योगफल अंतर के रूप में है तो उनका अलग अलग अवकलन कर लिया जाता है। तो ये क्या आ गया, cos t इंटू x स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, 2x, 5 का अवकलन 0, अचर पद है तो इसका अवकलन 0 होगा। अब ये हो गया 2x आएगा ना, तो 2x इंटू कॉस t का मान रखा जाएगा जो माने हैं x स्क्वायर प्लस 5। ये आ जाएगा आपका अवकलन प्रश्न का आंसर। जो आपका प्रश्न है साइन x स्क्वायर प्लस 5, उसका अवकलन क्या आएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। उत्तर देखिए इसका, आप सीधा सीधा बिना क्वेश्चन लगाए बताइए। इस साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, तो ये हो गया cos x स्क्वायर प्लस 5। और जो फलन आप निहित है उसका अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया। आई बस में देखिए दूसरा फलन है cos sin x। इसमें देखिए फलन आप पहचानिए कौन फलन कहाँ पे कैसे आया है। तो आप अगर फलन देखेंगे तो आप जानते हैं कि cos x होता है, क्या होता है, cos x। तो x के स्थान पे क्या आ गया है, sin x। तो इसी साइन को हम क्या मान लेंगे, t। आप जानते हैं cos x का अवकलन, किसका अवकलन, cos x, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे क्या आ गया है, sin x। तो ये आपका जब फलन y बराबर cos sin x है तो इसमें हम sin x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। आपको t मानने का सबसे साधारण तरीका बताया गया है कि फलन में x के स्थान पे जो भी फलन आ जाएगा उसको क्या मान लिया जाएगा, t। तो यहाँ पे फलन में cos x होता है, x के स्थान पे sin आ गया है तो इसको ही क्या मान लिया जाएगा, t। तो हमारा फलन क्या हो गया, y बराबर, यहाँ जब t रख दिया जाएगा तो हो गया cos t। इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो गया, dy बाई dx इक्वल टू, पहले तो t के सापेक्ष अवकलन होगा तो d बाई dt ऑफ cos t इंटू d बाई dx ऑफ, जिसको t माने रहेंगे उसका अवकलन, ये क्या है, साइन x। चलिए cos t का अवकलन माइनस साइन t, साइन x का अवकलन cos x, ठीक। अब t का मान आप रख दीजिए साइन x, तो ये हो गया माइनस, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस cos x इंटू साइन t के स्थान पे
साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर। इसका भी उत्तर देखिए बिना लगाए, कास एक्स का अवकलन साइन एक्स, इसका मतलब साइन एक्स आ गया। और जो निहित फलन है उसका अवकलन साइन एक्स का अवकलन कास एक्स। आएगा समझ में, सीधा सीधा आप उत्तर भी बता सकते हैं। ठीक, इसका देखिए तीसरा क्वेश्चन सेम यही है। इसमें साइन एक्स होता है, एक्स के स्थान पे ये सब चीज़ आ गया है, तो इसी को हम क्या मान लेंगे टी। तो अगर हम ए एक्स प्लस बी को मान लें टी, तो हमारा वाई, ये देखिए वाई बराबर है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा साइन टी। क्लियर। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स, पहले जिसको माने हैं उसका अवकलन ए एक्स प्लस बी। ठीक है ये बात। अगर यहाँ पे तीन फलन रहेगा, एक फलन में दूसरा फलन फिर उसमें कोई फलन आ जाए, तो इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक ना, अभी मिलेगा तीन फलन तो बताएंगे। तो दो फलन है इसमें, तो साइन टी हो गया, पहले डी के सापेक्ष अवकलन, फिर जो टी माने रहते हैं उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन। चलिए साइन टी का अवकलन क्या आएगा, कॉस टी इंटू, इसका अवकलन देखिए आप ऐसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। ठीक ना, तो ये है कॉस टी इंटू, ए अचर पद बाहर हो गया। क्लियर, तो बचेगा एक्स, तो एक्स का अवकलन एक, एक्स का अवकलन एक प्लस बी है अचर पद, इसका मतलब इसका अवकलन क्या है जीरो। अच्छा देखिए, अभी तक आप सोचे होंगे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड सभी चर पद होते हैं, लेकिन अवकलन में अगर ये एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो इस फलन में एक्स को छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं, अचर हैं, चाहे ए बी सी डी कुछ भी आ जाए। ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स अगर है तो चर है, नहीं तो बाकी सब अचर है। ठीक, जैसे यहाँ पे टी है तो ये टी है, तब तो ये चर है, नहीं तो ये अगर एक्स होता तो ये भी अचर हो जाता। आएगा समझ में। चलिए यहाँ क्या बचेगा, केवल ए बचेगा, तो ये हो गया ए कॉस टी का मान क्या रख दिया जाए, ए एक्स प्लस बी। इसका उत्तर आप लोग बताइए। उत्तर तो आ गया है, बिना क्वेश्चन लगाए कैसे उत्तर होता है। पहले तो साइन एक्स है, तो साइन का अवकलन कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक, कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर जो निहित फलन होता है उसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पे ए बाहर हो गया, एक्स का अवकलन एक इधर ए आएगा, इसके जीरो, केवल ए बचेगा, तो ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक ना। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें तीन फलन आए हैं, आप पहचानेंगे तीन फलन है इसमें। तो पहले हम देखेंगे यहाँ से हमारा जो फार्मूला होता है वो किस रूप में होता है, सेक एक्स के रूप में। किस रूप में, सेक एक्स। तो सेक के बाद एक्स, एक्स के स्थान पे ये सारी चीज़ें आ गई, तो इसी को हम पहले क्या मान लें, टी। पहले आप दो ही बात देखेंगे, दो फलन केवल, सेक में कौन सा फलन आ गया है, एक्स के स्थान पे ये सब आ गया है, फिर इसको टी मान ले, फिर बाद देखा जाएगा। तो हम क्या मानेंगे, tan रूट एक्स को क्या मान लेंगे टी, इसको टी जब मान लेंगे तो ये हमारा y बराबर क्या हो गया, सेक टी। क्या हो गया, सेक टी। आएगा समझ में। अब इसका अवकलन हम करें x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी सेक टी इंटू डी बाई डी एक्स, जो टी माने हैं उसको रखेंगे क्या, tan रूट एक्स। आएगा समझ में। तीन फलन है लेकिन हमने दो ही के आधार पर किया है, इसको सब टी मान लिया है, फिर यहाँ पे लास्ट में जैसे हम टी के सापेक्ष करते हैं वैसे जिसको टी मानते हैं उसका अवकलन सेम उसी प्रकार से जैसे अभी तीन क्वेश्चन सॉल्व किए थे। चलिए सेक टी का अवकलन क्या होता है, सेक टी इंटू tan टी। सेक एक्स का अवकलन ये होता है ना कि सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब देखिए जब इसको अवकलन हम करेंगे तो यहाँ पे रूट एक्स होता है, tan एक्स होता है, tan एक्स होता है, तो एक्स के स्थान पे रूट एक्स आ गया, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे या यू मानेंगे। एक बार टी मान चुके हैं, अब यहाँ पर मानेंगे क्या, यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रूट एक्स बराबर यू मान लिया। क्या मान लिया, यू।
तो इसका जब अवकलन करेंगे देखिए tan u हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan u। जैसे यहाँ पे t के सापेक्ष हुआ, जब ये tan u हो जाएगा तो डी बाई डी यू tan u आपका tan हो गया। फिर ये जो फलन आपका रूट x है इसको हमने u माना है, तो इसका u के सापेक्ष पहले अवकलन होगा, तो ये tan u हो गया। फिर अब x के सापेक्ष करेंगे डी डी एक्स। आप किसको माने हैं? रूट x का अवकलन। आए बात समझ में? जैसे आप इधर बढ़ा देते हैं, सेक टी कर लेते हैं, t के सापेक्ष अवकलन फिर x के सापेक्ष, उसी प्रकार से यहाँ अवकलन करते समय इसको u मान लेंगे तो ये tan u हो गए। तो जब ये u हो गया तो u के सापेक्ष अवकलन फिर x के सापेक्ष अवकलन, जिसको आप माने रहेंगे। आए बात समझ में? चलिए आगे देखिए, ये हो गया सेक टी इंटू टैन टी इंटू टैन यू का अवकलन क्या होगा? टैन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू इंटू, इसका अवकलन कैसे करेंगे? रूट का कोई फार्मूला तो है नहीं, तो रूट को हम घात के रूप में बना सकते हैं। देखिए कैसे? डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 ना, तो इसको अब घात के सूत्र में रखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक टी इंटू टैन टी इंटू सेक स्क्वायर यू इंटू, इसका सूत्र रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए इसका अवकलन मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा? ये n के स्थान पे 1/2, फिर x पावर n-1, इसका मतलब 1/2 x पावर -1/2, यही ना आएगा। यहाँ हम लिख देंगे 1/2 x पावर -1/2। क्लियर? -1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1/x खाते प्लस हो जाएंगे, तो कर्डिंग लिख सकते हैं, मतलब 1/2 रूट x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका कर्डिंग हो जाएगा 2 के गुणा के साथ। चलिए पूरा मान रख दें, चलो यहाँ रख देते हैं आगे। तो ये देखिए क्या आ गया, सेक टी, तो सेक टी का मान tan रूट एक्स इंटू tan टी, तो tan टी का मान tan रूट एक्स, ठीक। फिर सेक स्क्वायर यू का मान रूट एक्स, ठीक, इंटू 1/2, ये आपका हो जाएगा पूरा इस तरह लिख दें हम, बटे 2 करड़ी में x, इसको बटे करड़ी में x घाते और बटे x घाते 1/2, 1/2 का मतलब करड़ी में x आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आंसर बताया जाए बिना क्वेश्चन हल किए, समझिए। तो tan x होता है, ओ सॉरी सेक x, तो सेक का अवकलन क्या होता है? सेक x इंटू tan x, तो सेक tan x इंटू tan x, तो ये बात हो गया सेक x इंटू tan x के रूप में। फिर जो ये फलन हमने देखा है संयुक्त रूप में, ये tan x के रूप में है, तो tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x, तो इसका अवकलन क्या हो गया? सेक स्क्वायर रूट x। फिर ये निहित फलन में है ये भी, तो करड़ी में x का अवकलन क्या आएगा? 1/2 करड़ी में x। एकदम एक एक फलन का अवकलन करते जाइए, आंसर मिलता जाएगा। पहले सेक का अवकलन क्या होगा? सेक x tan x, तो x के स्थान पे पूरा है, सेक इंटू tan, ये दोनों बात हो गया। फिर tan का अवकलन सेक स्क्वायर हो गया, फिर करड़ी में x का अवकलन 1/2 करड़ी में x हो गया, ठीक। देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे दिया है, ये आपका भागफल के रूप में दे दिया है। फार्मूला हम लोग पढ़े थे, अगर दो फलन भागफल के रूप में है y1/y2 करके है, तो इसका अवकलन कैसे होता है? y2 इंटू y1 का अवकलन माइनस पहला y1 इंटू y2 का अवकलन, ऐसे ना, दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन बटे दूसरे फलन का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो सेम बात है इसमें है, उसको हम रख के अवकलन कर दें। चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, तो dy/dx क्या आएगा? दूसरा फलन cos cx प्लस d इंटू पहले का अवकलन sin ax प्लस b माइनस पहला फलन sin ax प्लस b इंटू दूसरे फलन का अवकलन क्या है? cx प्लस cos
सी एक्स प्लस डी बटे दूसरे फलन का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आप अवकलन करके देखिए, ये तो केवल सूत्र था, ऐसा थोड़ी ना है कि ये बहुत बड़ा हो गया है कि कैसे आएगा, नहीं कुछ नहीं, केवल सूत्र में रखे हैं दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन माइनस पहले इंटू दूसरे का अवकलन। चलिए केवल इसी का तो अवकलन करना है, ये तो साथ में रखना है केवल। देखिए cos सी एक्स प्लस डी इंटू, इसको आप अवकलन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लें, इसको मानना पड़ेगा ना, अभी जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन में लगाए थे, इसको टी मानेंगे क्योंकि निहित फलन हो गया है। तो आप ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे टी, और यहाँ भी अवकलन करना पड़ेगा ना, तो सी एक्स प्लस डी को हम क्या मान लें यू। ये बातें हम लिख दे रहे हैं मानना है, ठीक है ना। अब आराम से करिए, इसको लिखिए पहले cos सी एक्स प्लस डी इंटू, जब ये टी हो जाएगा तो साइन टी हो गया है तो डी बाई डी टी साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स, इसको टी माने किसको ए एक्स प्लस बी को, ठीक ना। माइनस यहाँ आइए, इसको लिखिए साइन ए एक्स प्लस बी, जब ये टी मान लेंगे तो कास सॉरी यू माने तो ये कास यू हो गया, तो इसका अवकलन डी बाई डी यू कास यू इंटू डी बाई डी एक्स, यू जिसको माने उसका अवकलन करेंगे, ये क्या है सी एक्स प्लस डी, ठीक ना, बटे हर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। बस समझ में यहाँ तक, ये तो आप जानते हैं अगर स्क्वायर करेंगे तो कॉस का स्क्वायर हो जाता है। चलिए अवकलन करके रखा जाए, तो ये हो गया कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू साइन टी का अवकलन कॉस टी, इसका मतलब कॉस टी इंटू इसका अवकलन देखिए सीधा सीधा कर दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। अगर इसका अवकलन होगा तो ए बाहर होगा, केवल एक्स का अवकलन होगा तो एक्स का अवकलन 1, तो यहाँ क्या बचा केवल ए बचा, और बी का अवकलन 0, कुल मिला के यहाँ क्या आएगा केवल ए आएगा इंटू ए, ठीक। इसके पहले इसका अवकलन हम लोग कर चुके हैं, आप भी करिएगा फिर से। आगे देखिए साइन ए एक्स प्लस बी कास यू का अवकलन माइनस साइन यू, क्या माइनस साइन यू, ठीक, इंटू इसका अवकलन करेंगे, इसका भी देखिए जैसे इसका किया, अगर इसका अवकलन हम कर रहे हैं तो सी बाहर होगा तो एक्स का अवकलन क्या है 1, तो यहाँ पे केवल बचा सी प्लस डी अचर पर इसका अवकलन 0, तो कुल मिला के यहाँ क्या आएगा सी इंटू सी पूरे का बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर है बात। चलिए अब टी और यू का मान रख दें, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, इसको हम इसका बटे लिख सकते हैं, इसका भी बटे लिख सकते हैं ना। ये देखिए क्या आएगा ए पहले कर ले रहे हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ये कॉस टी का मान ए एक्स प्लस बी, पूरे का बटे हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम इसका भी बटे लिख सकते हैं, इसका भी बटे लिख सकते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक। अच्छा ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी पहले कर लें सी, और ये हो गया साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ये साइन यू का मान सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी पूरे का बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर। ये देखिए कुछ फार्मूला बनेगा, थोड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा। ये देखिए cos सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और cos सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, तो ये पूरा एक से कैंसिल होगा, तो यहाँ एक cos सी एक्स प्लस डी बचेगा, तो cos ये क्या आ गया, इसको हम लिख सकते हैं ए, एक बटे cos सी एक्स प्लस डी क्या लिख सकते हैं, एक बटे cos को सेक लिख सकते हैं, ये हो गया ए सेक सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक। यहाँ देखिए साइन बटे कास क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ साइन बटे कास क्या आ जाएगा टैन हो जाएगा, तो ये आएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बटे कास, एक इसमें देखिए दो बातें हैं, ये स्क्वायर में यहाँ पे 2 बार कास है, एक बार साइन सी एक्स प्लस डी बटे कास सी एक्स प्लस डी क्या आएगा टैन, तो एक बार लिख लिया जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी। इसमें देखिए
साइन बटे कास दिए गए, एक कास इसमें बचा है तो एक बटे कास क्या हो जाएगा सेक, इसको लिख देंगे सेक सी एक्स प्लस डी। ये आ जाएगा आंसर, इतना बड़ा आपका अवकलन आएगा सामने। ये हो जाएगा फलन का अवकलन भाग है, थोड़ा सा ये स्क्वायर बड़ा हो गया है और ये भी, ये दोनों में आपका टी मानना था इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक, देखिए छठवां क्वेश्चन है, गुणनफल के रूप में दिया है। इसमें दो फलन है, एक cos एक्स क्यूब, दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स पावर 5। गुणनफल के रूप में है तो गुणनफल वाला फार्मूला इसमें रखा जाएगा। चलिए सीधे सीधा अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन किया जाए तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अवकलन गुणनफल का क्या होता है, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, नहीं था तो इसमें होगा क्या, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन। देखिए कितना सरल है फार्मूला, पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। अब हमको इसका अवकलन करना है तो इसके बारे में सोचना होगा। इसमें देखिए पहले कौन सा फलन कैसे संयुक्त हुआ है, तो ये तो आपको हम बताए जब घात के रूप मिल गया। ये आपका फलन देखिए साइन स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से, साइन एक्स पावर 5 पूरे का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इसका घात आपका साइन का घात होगा। तो जब स्क्वायर के रूप में घातांक मिल गया घात के रूप में, तो आप जान जाइए कि वो एक्स पावर एन के फार्मूले पर है। तो एक्स के स्थान पे आपको क्या मिल गया, साइन एक्स पावर 5। इसको पहले एक लाइन हम लिखे हैं ऐसे, इसको क्या लिखें कि cos एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पावर 5 इसकी पावर 2 प्लस, ये बात तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको हम क्या मानेंगे t, और यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ भी अवकलन करना है ना एक ही साथ तो है सब, इसका t इसका u मान लिया जाए। देखिए इसको मान लें, माना साइन एक्स पावर 5 इक्वल टू टी और इधर एक्स क्यूब बराबर u। क्लियर, चलिए इधर अवकलन करें तो क्या होगा, cos एक्स क्यूब इंटू, जब ये t मान लिया तो t घाते 2 हो गया है, t स्क्वायर हो गया ना, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा, क्या हो जाएगा डी डी टी, आप यहाँ t रख देंगे तो t स्क्वायर हो गया, फिर डी डी एक्स, इसको माने रहेंगे मतलब साइन एक्स पावर 5 का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, प्लस इसको लिखा जाए इंटू डी। अब देखिए अगर यहाँ पे u रखेंगे तो cos u हो गया, तो ये u के सापेक्ष अवकलन डी यू cos u इंटू डी डी एक्स, आप u माने हैं एक्स क्यूब को, है बस समझ में। जैसे आपने यहाँ पे t माना तो यहाँ पे t रखेंगे तो t स्क्वायर होगा, तो t स्क्वायर को t के सापेक्ष अवकलन, फिर जो फलन माने हैं उसको x के सापेक्ष कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अवकलन करते समय यहाँ फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन x होता है तो x के स्थान पर 5 आ गया है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक्स पावर 5 इक्वल टू v, क्या मान लिया v। चलिए यहाँ पे आगे करते हैं, क्या आएगा cos एक्स क्यूब टी स्क्वायर का अवकलन 2 t पावर 2 माइनस 1 मतलब 2t आ गया इंटू, ये देखिए जब v हो जाएगा तो ये v के सापेक्ष अवकलन साइन v हो जाएगा ना, इसका मतलब d बाई डी वी साइन v इंटू डी डी एक्स, v जिसको माने हैं एक्स पावर 5 प्लस ये आपका साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू cos u का अवकलन क्या आएगा, cos u का अवकलन माइनस साइन u, ये हो गया माइनस साइन u इंटू एक्स पावर 3 का अवकलन 3x स्क्वायर। ठीक ना, चलिए यहाँ भी अवकलन करें हम, ये हो गया cos एक्स क्यूब इंटू 2t का मान रखें, t का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा साइन एक्स पावर 5 इंटू साइन v का अवकलन cos v इंटू एक्स पावर 5 का अवकलन 5x पावर 4 प्लस, सॉरी इधर देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगी माइनस, इसको पहले लिख लें माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन u, u का मान
एक्स क्यूब। यहाँ भी मान रख रहे हैं किसका, v का। ये देखिए गुणा हो गया, 2 × 5 = 10 एक्स घाते 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पावर 5 इंटू कॉस v का मान एक्स पावर 5 माइनस 3x² साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स पावर 3। ये हमारा आ जाएगा आंसर अवकलन का। आएगा समझ में। तो गुणनफल के रूप में है, पहले गुणनफल का फॉर्मूला रखिए, फिर अवकलन करते समय आप देखिए अगर संयुक्त फलन आ गया तो उसको आप t मान करके छोटा करते चले जाइए, फिर t के सापेक्ष अवकलन, फिर x के सापेक्ष अवकलन, फिर और मिल रहा है तो उसको u मानिए, v मानिए। अब चाहे 3 संयुक्त फलन हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, एक एक करके मानते जाइए, अवकलन आप सीधे सीधे प्राप्त कर लेंगे। ठीक।